तो दोस्तों हर वीक की तरह इस वीक भी इस वीडियो में कुछ ऐसी कंपनीज पे बात करेंगे जहां पर एक अच्छी खासी गिरावट आई हुई है। अब याद रखिएगा, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, सिर्फ नॉलेज के पर्पस के लिए डिस्कस कर रहे हैं कुछ कंपनीज को जो कि यहाँ पर अच्छे डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है। हो सकता है यहाँ पर यहाँ पर गिरावट आए इन कंपनीज में, कुछ की वैल्यूएशंस भी हाई हो सकती हैं, तो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं और अगर कोई कंपनी आपको अच्छी लगती है तो आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो सबसे पहले हिंदुस्तान यूनिलीवर, अभी धीरे धीरे काफी गिरावट इसमें देखने को मिली है और अगर आप देखेंगे अभी लगभग 2200 के आसपास है और 2100 रुपए के आसपास यहाँ पर इसमें कंसोलिडेशन पहले पास में देखी गई है। 2200 से शुरू होती है, पहले कुछ टाइम पे 2200 में कंसोलिडेशन हुई थी और नीचे टॉप अगर आप देखेंगे 2100 तक ये शेयर यहाँ पर जाने की वो रखता है, उसके बाद से एक उछाल आता है और 3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो यही रेंज पकड़ी है इसने। नीचे के लेवल पे 2100, ऊपर 2800, देन 2100, देन 2500, अब दोबारा से वो डाउनवर्ड जर्नी शुरू हुई है। तो 2200 के लेवल्स के बाद 2100 के लेवल्स यहाँ पर भी एक आपको देखने होंगे। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, एक तो स्टॉक की प्राइस टू अर्निंग में डी रेटिंग हो रही है, जहाँ पर लगातार गिरावट आ रही है इसकी प्राइस टू अर्निंग में। उसका रीजंस है कि बहुत ज्यादा ग्रोथ अभी इसकी सेल्स और प्रॉफिट में नहीं रही है, ना ही कंपनी कुछ बात कर रही है कुछ जबरदस्त ग्रोथ की। आप देखेंगे फ्लैट नंबर्स पिछले 3-4 सालों से, और चाहे रेवेन्यू हो चाहे सेल्स हो, तो सिर्फ आप कुछ गेन्स के लिए देख सकते हैं, बाकी बहुत ज़्यादा ओवरऑल उम्मीद इस कंपनी से अभी नहीं है। इसके बाद अगर कुछ और कंपनीज की बात करते हैं तो देखिए एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट में फिर से गिरावट और 52 वीक लो के आसपास ये आ गया है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैसिव डी रेटिंग देखने को मिली है। 26 के आसपास की प्राइस टू अर्निंग इस वक्त है और काफ़ी अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर इसकी प्राइस टू अर्निंग्स में देखने को मिली है। और लगातार अगर आप देखें इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छी सेल्स और प्रॉफिट की ग्रोथ दी थी, लेकिन अभी पिछले 1 साल से थोड़ा सा सेल्स और प्रॉफिट में थोड़ा सा यहाँ पर ठहराव देखने को मिला है। 14% की ग्रोथ है, नहीं तो आप 10 सालों में देखेंगे एक जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर आपको जनरेट हुई है और प्रॉफिट भी देखेंगे तो लगातार ग्रोथ होती हुई नजर आई है। अभी कुछ टाइम के लिए प्रॉफिट थोड़े से स्लोअर ग्रोथ हुई है, ऐसा नहीं है ग्रोथ नहीं हो रही है, स्लोअर ग्रोथ हुई है, जो कि पहले इस कंपनी में 40-50% की ग्रोथ देखने को मिल रही थी। और ये कंपनी मेजरली आप देखेंगे हाइड्रोलिक, मोबाइल क्रेन्स, टावर क्रेन्स, फोकलिफ्ट वगैरह बनाती है और काफी अच्छा इसका काम है। 63% मार्केट शेयर है, तो अपने बिजनेस में काफी अच्छी कंपनी है। हो सकता है थोड़ा ठहराव आए क्योंकि बहुत ज्यादा जब उछाल आ जाता है, आप देखेंगे पिछले कुछ टाइम में एक जबरदस्त रिटर्न्स यहाँ पर दी थी इसने, तो जब इतनी अच्छी रिटर्न्स आ जाती है तो कुछ पीरियड के लिए एक अच्छी यहाँ पर कंसोलिडेशन की अपॉर्चुनिटीज ऐसी कंपनीज में मिलती हैं। सिमिलर हाल आपको ट्रेंड में देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी यही चीज है कि एक जबरदस्त उछाल देखने को मिला, उसके बाद आप देखें तो उसके बाद से थोड़े से प्रॉफिट और सेल्स स्लो डाउन हुई है। यहाँ पर भी वही है कि ग्रोथ हो रही है लेकिन स्लो डाउन हुई है, तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इसकी प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा लगी इसकी प्रॉफिट्स के हिसाब से, इसलिए गिरावट आपको देखने को मिल रही है। और अभी अगर आप देखेंगे तो अपने काफ़ी लोअर लेवल के प्राइस टू अर्निंग्स पे इस वक्त ये चलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि तब ग्रोथ ज़्यादा थी तो प्राइस टू अर्निंग ज़्यादा थी, अब धीरे धीरे वो स्लो डाउन होती हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर अब देखना होगा कि किन लेवल्स पे कंसोलिडेशन होती है, कहां से उछाल दोबारा से देखने को मिलता है। एक क्वार्टर के अच्छे रिजल्ट्स फिर से इसको ग्रोथ पाथ पे ला सकते हैं। वैसे अभी टाटा ग्रुप की सारी कंपनीज में ही ये हाल देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप टाटा एलेक्सी देखेंगे, यहाँ पर भी सिमिलर स्टोरी है, लगभग 52 वीक लो के आसपास। और अगर आप देखेंगे एक टाइम था जब इसने वन साइडेड रिटर्न्स दी थी और 10 गुना हो गया था लगभग इसका शेयर, और उसके बाद से 10,000 जब ये पहुंचा उसके बाद से एक स्लो डाउन है और लगभग 50% गिर चुका है तब से, और यहाँ पर एक वन साइडेड गिरावट है। तब काफी उम्मीद थी कि बहुत ज्यादा अच्छा करेगा और प्राइस टू अर्निंग की भी डी रेटिंग लगातार होती हुई नजर आ रही है और मुझे फर्दर लगता है 4500 की रेंज में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पर एक्चुअल में सेल्स और प्रॉफिट में डी ग्रोथ देखने को मिली है और ये किसी भी कंपनी के लिए थोड़ा सा निराश करने वाली चीज होती है और ये रीजन है मेजरली यहाँ पर गिरावट है। तो ये कंपनीज है जहां पर कंसोलिडेशन चल रही है, लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है और वक्त के साथ इनमें जो प्राइस टू अर्निंग्स है, जो वैल्यूएशंस है, वो टाइम करेक्शन के थ्रू गुजर रही है। और अगेन एक और कंपनी सिमिलर जिसमें चीज हो रही है वो
एवेन्यू सुपरमार्ट्स, डी मार्ट इंडिया के नाम से इसका ब्रांड चल रहा है। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, देखिए अभी 3800 पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट यहाँ पर हमेशा से रहा है इसका। 3900 यहाँ पे देखेंगे मई में 4000, मई में 4000 के 3900 के आसपास गया था, और 3 साल में भी अगर आप देखेंगे 37, 39, तो ये अपने वही नीचे के सपोर्ट लेवल्स 38 टू 3700 के आसपास आते हुए नजर आ रहा है। तो 37, 3800 पे पहला सपोर्ट यहाँ पर रहता है, और उसके बाद 35 टू 3300 पे एक और नेक्स्ट लेवल सपोर्ट है। लेकिन 3300 तक जनरली जब मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट आ जाती है, कुछ क्रैश आ जाता है, तब इस कंपनी में जाते हुए देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो फरवरी के अराउंड गया था, उससे पहले अगस्त के अराउंड गया था, तो अब फिर से वो डाउनवर्ड गिरावट यहाँ पर शुरू हो गई है। प्राइस टू अर्निंग नीचे आ गई है पहले जो चला करता था, लेकिन यहाँ पर भी वही रीजन, एक ग्रोथ कंपनी जिसमें अभी ग्रोथ थोड़ी सी थम गई है। 2% की ग्रोथ हो रही है, पहले 40-50% की ग्रोथ 10 साल में हुआ करती थी। यहाँ पर अगर आप देखें प्रॉफिट्स की ग्रोथ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1100 से सीधा 1500, 1500 से 2400, ऐसे ग्रोथ इसकी एक टाइम पे हो रही थी। और यहाँ पर भी देखेंगे तो 480 से 800 करोड़, तो इस लेवल की ग्रोथ इसकी हर साल देखने को मिल रही थी, और इसके शेयर में एक ज़बरदस्त रिटर्न्स उस वक्त देखने को मिल रही थी। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर 600 से लगभग यहाँ पर 5000 के आसपास पहुंचा था ये 21 में, और अभी 21 के टॉप पे अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो 4-5 साल हो चुके हैं जहां पर इसने रिटर्न्स नहीं दी है। तो ये कंपनीज हैं जहां पर एक परमानेंट डी रेटिंग देखने को मिल रही है, गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि इनकी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन हो रही है। सिमिलरली वरुण बेवरेजेस में भी यही चीज आपको देखने को मिलेगी। पूरा साल ये नीचे लेवल पे है, और 450, 430 के लेवल से नीचे लेवल पे, अगर इन लेवल्स पे आती है, अभी थोड़ा सा उछाल देखने को मिला है रिसेंट टाइम्स में, लेकिन 430 टू 450 के लेवल्स हैं जहां पर ये काफी अट्रैक्टिव हो रहा है, जहां पर सपोर्ट अभी नीचे के लेवल पे बना रहा है। यहाँ पर भी यही चीज हुई थी, 80 रुपीज से 700-800 रुपये इन नो टाइम पहुंच गया था। अगेन सेम रीजन की एक टाइम पे जबरदस्त ग्रोथ आ रही थी, अभी थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, हालांकि बहुत ज्यादा स्लो डाउन नहीं है, लेकिन 17-18% की ग्रोथ है। पहले ये 40-50% की ग्रोथ हो रही थी। यहाँ पर सिमिलरली देखिए 48 करोड़ से 214 करोड़ के प्रॉफिट, 214 से 300, 300 से 500, देन ये कोविड वाला टाइम आया था, इसके बाद सीधा डबल हुए प्रॉफिट, फिर यहाँ से फिर डबल हुए प्रॉफिट। तो एक टाइम था जब ईयर ऑन ईयर इसके प्रॉफिट्स डबल हो रहे थे, तो एक अच्छी ग्रोथ आ रही थी, और अभी वो स्लो डाउन होते हुए चीज़ों में नजर आ रहा है। ईयर ऑन ईयर लेवल की जो ग्रोथ है इसकी, वो थोड़ी सी स्लो डाउन हुई है, क्योंकि यहाँ पर आप जो लेटेस्ट नंबर देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ग्रोथ सेल्स में नहीं देखने को मिली। प्रॉफिट में हालांकि अच्छी ग्रोथ है, लेकिन सेल्स में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिली थी, इसलिए थोड़े से अभी ये कंसोलिडेशन मोड में जाते हुए नजर आ रही हैं। तो ये सारी वैसी ही कंपनीज हैं जो कि एक टाइम पे एक मल्टी बैगर रिटर्न्स देकर हायर वैल्यूएशन पे पहुंच गई थी, अब लगातार यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो ये इसके साथ प्राइस टू अर्निंग भी ठीक हो रही है इनकी। अब डिपेंड करता है कि क्या वो जो ग्रोथ का फेज है इन सभी कंपनीज में खत्म हो चुका है, या अगर एक और ग्रोथ का लेग आता है तो शायद यहाँ पर एक रन अप आपको देखने को मिले। तो वॉच लिस्ट में रखिए इन कंपनीज को। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। धन्यवाद।